जीवमजीवं तब्बं जिणवरवसहेड्जेडे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और परम ध्यान की अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर है 56, पेज नंबर 129। इसका भी थर्ड पॉइंट। अब कह रहे हैं कि जीव के शुभाशुभ विकल्पों का व्यय हो जाता है और ध्यान रूप पर्याय का उत्पाद होता है। शुभाशुभ विकल्पों का व्यय हो जाता है और ध्यान प्रकट होता है, तो उसका क्या फल है। अब थर्ड पॉइंट की चर्चा है, उसका क्या फल होता है ऐसा होने पर। सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्म तत्व के सम्यक दर्शन ज्ञान और अनुचरण रूप अभेद रत्नत्रय है। उस स्वरूप परम ध्यान से सर्व प्रदेशों में आह्लाद जनक सुख स्वाद रूप परिणति होती है। वह ध्यान है और उसका फल आत्मिक सुख है, परमानेंट सुख है। क्या फल हुआ उसका। रत्नत्रय प्रकट हो गए, मिथ्यात्रय मिट गए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मिट गए, दुख मिट गया, कर्म बंधन मिट गया, सुख प्रकट हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई, इतने काम एक साथ हो गए। ये इसका फल है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी 56 नंबर गाथा पूर्ण हुई। पूरी बात ये है, यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं माँ चिट्ठह, हमको निर्णय करना है कि मैं कोई चेष्टा शरीर की कर नहीं सकता, है ना। माँ जंप है, ये बोलना भाषा वर्णा का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। माँ चिंत है, ये मन इंद्रिय से विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ऐसा स्वरूप जानकर जो परिणति इस ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर होती है, लीन होती है, उसको ध्यान कहते हैं। निर्णय पूर्वक ध्यान होता है, वो ध्यान का फल अतीन्द्रिय आनंद है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। अब आगे भी कभी संयोगों में कुछ अदल बदल शरीर की क्रिया हो रही है ना, कषाय उत्पन्न हो रही है तीव्र मंद, लेकिन अब वो स्व को स्व और पर को पर जानता है। बस ये ज्ञान कैसा है, स्व को स्व और पर को पर जानने वाला ज्ञान। ठीक है, सुबह चर्चा चली रही है निर्जरा अधिकार में। वो ज्ञानी कर्म के उदय के कार्य को अपना नहीं जानता, अपने को भगवान आत्मा जानता है। बस इतनी बात है। ठीक है, अब देखो अगली गाथा है। यहाँ पे एक बात और आई है कि जो शुद्ध परिणति प्रकट होती है ना, सुख परिणति, उस परिणति को भी ध्यान कहते हैं। कभी ध्यान की चर्चा ज्ञान से की जाती है, ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता से ध्यान, इधर से भी चर्चा की जाती है। और जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, वो ध्यान का फल, उस आनंद को भी कभी अनुभूति के रूप में, ध्यान के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। अब देखो 57 तप व्रत और श्रुत में लीन होने की प्रेरणा। क्या प्रेरणा दे रहे हैं। तप व्रत और श्रुत में लीन होने की प्रेरणा। व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर
निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। गाथा नंबर 57। अन्वयार्थ। क्योंकि तप, श्रुत और व्रत को धारण करने वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। इसलिए उस परम ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत, व्रत इन तीनों में लीन हो। क्या कह रहे हैं? ध्यान की प्राप्ति के लिए श्रुत में लीन हो, अर्थात श्रुत अर्थात ये जिनवाणी, श्रुत का अभ्यास करो, 100 पर का भेद विज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, ये श्रुत में लीन होना। तप अर्थात इच्छाओं का निरोध, पाप रूपी इच्छाओं का निरोध हो और स्वभाव के लिए ज्ञान तत्पर हो। और व्रत मतलब आत्मा से सर्किल्ड परिणति, व्रत है ना। हमने जो चर्चा सुन रखी है, व्रत मतलब ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा खा लो, ऐसा नहीं खा लो, ये व्रत। इतना जिन शासन में इतना मात्र व्रत नहीं है ना। तप मतलब भूखे प्यासे रहो, तो तप, इतने मात्र का तप नाम तप नहीं है, स्वभाव के आश्रय से होने वाला तप। और अन्य इच्छाओं का, अप्रत्याख्यान आदि इच्छाओं का निरोध है ना, तो इसकी अप्रेरणा दी जाती है। देखो भावार्थ में और बात स्पष्ट होगी। क्या कह रहे हैं? मोक्ष शास्त्र तत्वा सूत्र में तपसा निर्जरा च कहा है, अर्थात तप से निर्जरा भी होती है। निर्जरा कैसे होती है? शुभ अशुभ इच्छाएं मिटने पर उपयोग शुद्ध होता है, इसलिए तप द्वारा निर्जरा कही गई है। 1 मिनट होल्ड करना है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? तप से निर्जरा होती है, तो शुभ अशुभ इच्छाओं के मिटने पर। और अभी बात हुई कि शुभ अशुभ विकल्प कैसे मिटते हैं, कि ध्यान के द्वारा शुभ अशुभ विकल्प मिट जाते हैं। तो शुभ अशुभ विकल्प मिटते हैं तो वहाँ शुभ अशुभ इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, निर्जरा हो जाती है। इसका नाम है तप, है ना। तप का अर्थ मुनित्व होता है, इसलिए तीर्थंकर देवों के दीक्षा कल्याणक को तप कल्याणक कहा जाता है ना। शुभ अशुभ इच्छाएं 4, 5वें गुण स्थान में भी शुभ अशुभ इच्छाएं बहुत होती हैं। एक मुनिराज हैं जिनको ऐसी शुभ अशुभ इच्छाओं का निरोध हुआ है, प्रचुर मात्रा में तप है ना। तप का अर्थ वो नग्न दिगंबर, एक टाइम भोजन, वो भी कहा जाता है, परंतु वास्तव में स्वभाव के आश्रय से जो आनंदमयी परिणति है उसका नाम तप है। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से ध्यान को क्या कहा? आह्लाद रूप परिणति उत्पन्न होती है, और ये आह्लाद और बढ़ गया, आह्लाद की वृद्धि हो गई, 3 कषाय का अभाव हो गया। उस आह्लाद का नाम, आनंदमयी परिणति का नाम, निश्चिंत परिणति का नाम तप है। ये स्वरूप नहीं जानते तो भूखे प्यासे रहना, थोड़ी हैरानी परेशानी बहुत दिक्कत, उसको तप समझा जाता है, उसका नाम तप नहीं है ना। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य का दैदीप्यमान होना सो तप है। देखो स्पष्ट एकदम, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में परिणति विश्रांत हो गई, अपने स्वभाव में विश्रांत हो गई, विराम ले लिया, विश्राम हो रहा है ना। अब वो कैसी परिणति है? निस्तरंग, वहां शुभ अशुभ भाव की कोई तरंग नहीं उठ रही, शुभ अशुभ भाव की तरंग नहीं उठ रही। कैसी तरंग उठ रही है? तरंग नहीं उठ रही, निर्विकल्प हो गया ज्ञान।
वो परिणति शांति रूप परिणति है, वीतराग परिणति है, आनंद रूप परिणति है, इसका नाम तप है। ठीक है। और ऐसा होने पर शुभ अशुभ इच्छाएं रुक जाती हैं। अभी बात की थी ना, एक कार्य के होने में एक समय में अनेक कार्य हो रहे हैं। परिणति स्वरूप में विश्रांत हो रही है, आनंद प्रकट हो रहा है, शुभ अशुभ विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहे, इच्छाओं का निरोध हो गया, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो गई, नवीन कर्म कोई बंध नहीं रहा, दुख मिट गया, सुख हो गया। इन सब का नाम, सबको मिला के इसका नाम तप है। और हमारे ज्ञान में ये तो कुछ नहीं रहता, भूखे रहना, प्यासे रहना और कुछ कठिन कठिन तपस्या करना, उसका नाम तप है। कह रहे हैं अति दुस्तर तप तपो, ज्ञान बिन एक कर्म नहीं झरता। और ये स्वरूप में विश्रांति से, रत्नत्रय से, छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। त्रिगुप्ति से सहज उनका नाश होता है। वो अति दुस्तर तप तपे जाएं, ज्ञान बिन, ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, एक कर्म की निर्जरा नहीं होती, उल्टा बंद होता है। ठीक है। अपने अखंडित प्रताप रूप स्वशुद्धात्मा में प्रतपन द्वारा, देखो, अपने अखंडित प्रताप रूप स्वशुद्धात्मा के प्रतपन द्वारा काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सो तप है। तो कितनी तप की परिभाषाएं आ गई, 2-3 आ गई। सबसे पहली क्या आ गई, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है, नंबर 1। नंबर 2, शुभ अशुभ इच्छाओं का मिटना और उपयोग शुद्ध होना सो तप है, नंबर 2। नंबर 3, स्वरूप में विश्रांति सो तप है। नंबर 4, स्वशुद्धात्मा में प्रतपन द्वारा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सो तप है। 4 परिभाषा हो गई। ठीक है। प्रसिद्ध शुद्ध कारण परम तत्व में सदा अंतर्मुख रहकर, लीन रहकर प्रतापवंत वर्तना सो तप है, 5वीं परिभाषा। ऐसा शुद्ध भावरूप परिणमन सो निश्चय तप है, 6वीं परिभाषा। और तप संबंधी शुभ विकल्प सो ज्ञानी का व्यवहार तप है। तप संबंधी जो शुभ विकल्प हैं ज्ञानी को, वो व्यवहार तप है। ठीक है। अब कल की चर्चा से, तो अज्ञानी को तो निश्चय है ही नहीं, तो व्यवहार तप है कि नहीं। तो अब उसको क्या, कौन सा तप होएगा? यदि उसको स्वरूप कुछ पता नहीं है और अकेले भूखे प्यासे रहने का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसको श्री गुरु लंघन कहते हैं, है ना। तो वो तो कोई संज्ञा नहीं मिलेगी उसको। लेकिन स्वरूप की प्राप्ति के लिए उसकी भी इच्छाओं का निरोध हो रहा है। एग्जाम्पल है, जैसे अरे अभी क्लास का टाइम हुआ है, अब वो इतनी नींद आ रही, अरे छोड़ो छोड़ो क्लास का टाइम हो गया, तो उसने इच्छा को जीता। काय के लिए? स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय काय के लिए? स्वरूप को जानने के लिए। अरे हमको देखना है ध्यान के बारे में आचार्य भगवान क्या कहते हैं। ऐसा ये व्यवहार था। समझ आई बात? और किसी को चाय का टाइम है, किसी को पानी का टाइम है, अरे नहीं नहीं क्लास का टाइम होगा, चलो अब बाद में देखेंगे। तो ये पाप रूप इच्छाओं को जीता और स्वाध्याय में लगे। काय के लिए? लोगों को दिखाने के लिए हम भी स्वाध्याय करते हैं, ऐसे नहीं, स्वरूप जानने के लिए। हाँ बोलो। आपने अभी शब्द बोला था लघुनंदन, ये क्या मतलब? समझ में नहीं आया। कहाँ बोला लघुनंदन? ये बोला ना आपने। क्या बोले? जो तब के उसमें बताया था आपने, लघुनंदन है कुछ ऐसा बताया था। लंघन लंघन। हाँ लंघन लंघन। लंघन बोला। लंघन मतलब जैसे कोई
गुस्से में आके आज तो हम खाना नहीं खाएंगे, या कोई अपने शरीर के लिए कि अरे अब है ना थोड़ा पेट सही नहीं है, आज तो अपन आज खाना नहीं खाएंगे। तो जैसे वो दूसरे दूसरे काम के लिए लंघन होता है ना, भोजन नहीं करना, किसी भी कारण से भोजन नहीं करना, ऐसे ही तुम स्वरूप को जाने बिना तुम भोजन कोई नहीं करने को तप समझ रहे हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा जस्ट लाइक लंघन है। ये कोई तप अप नहीं है, तप तो स्वरूप को जानने पर होता है। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तप आनंदमयी क्रिया है। अभी बोला ना, ध्यान से तप से क्या होता है, परम आह्लाद। क्यों होता है, उसमें स्वभाव की सन्मुखता होती है, तो परम आह्लाद होता है। और तुम्हें स्वरूप का पता नहीं है और तुमने भोजन आदि छोड़ दिए तप के नाम पर, तो तुम्हें तो दिन भर फिर क्लेश रहता है, आनंद का हुआ। भूख प्यास तो लग रही है, लेकिन आज हमने नियम लिया है कि हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो भूख प्यास तो लग रही है ना, लेकिन चूंकि नियम लिया है तो नहीं करेंगे। तो जैसे तैसे टाइम पूरा करता है कि चलो भैया अब तो 7 बज गए, अब तो 8 बज गए, चलो अब तो सोएंगे, सुबह उठते से ही करेंगे। अब जल्दी जल्दी सवेरे रोज मान लिया 8 बजे मंदिर जाए तो आज 7 बजे ही हुआ है, काय के लिए कि बहुत ही प्यास लग रही थी, गर्मी के दिन है और मंदिर जाए बिना पानी कैसे पिए। तो तुम्हारी पूरी क्रिया काय के लिए हो गई, पानी पीने के लिए। तो तुमने पूरे टाइम परम आह्लाद को भोगा कि टेंशन को भोगा, आकुलता को भोगा। वो कहाँ है तब, और जहाँ आकुलता है वहां बंद है, और जहाँ निराकुलता है वहां निर्जरा है। कहीं भी देख लेना, कहीं भी आकुलता है तो समझना बंद हो रहा है। तीव्र आकुलता तीव्र बंद, मंद आकुलता मंद बंद, और निराकुलता सुनिर्जरा। निराकुलता का लक्षण आनंद, जहाँ आनंद है, निश्चिंता है, निर्वाणता है, स्वरूप के आश्रय से। समझ आ गई बात? ऐसी बात है। तो अभी क्या कह रहे हैं, तप संबंधी शुभ विकल्प सो ज्ञानी का व्यवहार तप है। अगर शुभ विकल्प हो गए कि भैया आज हरी नहीं खाएंगे, बहुत जीवों का घात है, तो ये उसका व्यवहार तप है। और परमार्थ तप उसको पता है कि ये जो भाव है ये मंद कषाय है, ये बंद का ही हेतु है, ये मालूम है, और स्वभाव का आश्रय करेगा तो कर्मों की निर्जरा होगी। और अज्ञानी को स्वभाव का पता नहीं है, स्वभाव के आश्रय का पता नहीं है, स्वभाव का आश्रय कैसे लिया जाता है ये पता नहीं है। वो अकेले बाहरी क्रिया से ये समझता है कि ये हमारा तप हो रहा है, इच्छाओं का निरोध हो रहा है। ऐसा अशुभ इच्छा का निरोध होता है, परंतु पुण्य बंद होता है, और स्वरूप नहीं जानने से अनंत मिथ्यात्व का बंद होता है। कह रहे हमारी भी तो अशुभ इच्छाएं रुकी, उतना तो लाभ कहो। तो वो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के होने पर काय का लाभ, थोड़ा सा पुण्य पाप में फर्क पड़ा, लेकिन मिथ्यात्व तो कंटिन्यू बंध रहा है, घाती कर्म तो कंटिन्यू बंध रहे हैं। और वो शुभ भाव से क्या फर्क पड़ेगा, ये फर्क पड़े संयोगों में फर्क पड़ेगा, शरीर में फर्क पड़ेगा। पाप नहीं बंधेगा, पुण्य बंधेगा, और पुण्य के उदय में गाड़ी बंगला घोड़ा मिल जाएगा, सुंदर शरीर मिल जाएगा, उच्च गोत्र मिल जाएगा, साता बन जाएगी, पर उससे सम्यक दर्शन तो नहीं होएगा, उससे घाती कर्मों का अभाव तो नहीं होगा, तत्व निर्णय से घाती कर्म का अभाव होएगा। और अज्ञानी को वो संयोगों की जो प्राप्ति है वो उसके घमंड के काम आएगी, क्योंकि उसे भेद ज्ञान तो है नहीं। हम तो इतने पैसे वाले, हमने तो ऐसा दान दे दिया, ये समझ लो कि 10, 20, 50 रुपए गुल्लक में डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उसकी संख्या 100-500 से ऊपर हो गई, 1000 में, तो उसको ऐसे इनको बता दें, उनको बता दें, वो तो हम वहां गए तो हमने ऐसे दे दिया, फिर हमने तो ऐसा करा, ऐसे दे दिया। तो भैया ये तुम्हारा भाव तुम्हारे लिए है कि दूसरों के लिए? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो घमंड के ही काम आता। तो लौट फेर के उसको उस पुण्य के उदय की सामग्री से नहीं, सामग्री का लक्ष्य करने से, ये सामग्री मेरी है, ये सामग्री से भला होता है, इस सामग्री को मैं ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, वापस वो पाप बंधने के काम आ जाती है। तत्व ज्ञान के अभाव में ऐसे हर जगह धोखा ही धोखा है। न तो उसके वो शुभ भाव कुछ कार्यकारी बनते, न उसका दया दान त्याग कुछ कार्यकारी बनता। थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ता है तो पुण्य पाप के उदय में फर्क पड़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य करके भी वापस पाप ही कमा लेता है। समझ आई बात? और तत्व ज्ञान होता है तो पुण्य का फल जो प्राप्त होता है उसको सुख का कारण नहीं जानता, और उसको मालूम है कि ये देव शास्त्र गुरु का आश्रय से दया दान से ये पुण्य बंध हुआ था, ये फला है, तो ये उस सामग्री को वापस उधर ही लगा देता है, और कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसका स्वामित्व तो नहीं है। तो मेरा क्या का अहंकार है ना? ये प्रयोग में फर्क पड़ जाता है। बोलिए। जैसे तत्व ज्ञान पूर्वक अब कोई जीव है, जैसे मान लीजिए खाना खाने बैठा है, भोजन करने बैठा है, अपन जैसे में लेते हैं, तो जैसे मान के चलो भोजन में थाली में कोई भोजन आया, तो अगर भोजन का उसी समय अगर कोई चीज का त्याग करता है, भाई ये चीज मुझे नहीं चाहिए, या कुछ भी ऐसा कुछ लेके चलता है, या रस का त्याग करता है, तो उसे तप कहेंगे या व्रत कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? तप कहेंगे या व्रत कहेंगे? व्रत क्या कहेंगे उसे, या त्याग देखो, कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ भी कह लो, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं है। व्रत, तप और क्या त्याग है ना, ये सब ही। मैंने कल एक गुरुदेव श्री की क्लिपिंग भेजी है, शॉर्ट क्लिप है कि क्षमा क्या है, सुनना सब लोग स्पष्ट एकदम। क्या कि ये जो चारित्र है, वीतरागता है, ये सम्यक चारित्र रूप परिणति है, और जितने भी विकल्प हैं, है ना, वे चारित्र की विकार रूप परिणति है, मंद कषाय रूप परिणति है। अब उस मंद कषाय की परिणति को ज्ञानी के लिए व्यवहार संज्ञा मिलती है, तो अब उसको तप कहो, त्याग कहो, है ना। जैसे कल चर्चा की थी ना कि स्वरूप का पता चला तो भूतकाल की अपेक्षा से उसको प्रतिक्रमण कह रहे, वर्तमान की अपेक्षा से आलोचना कह रहे, और भविष्य काल की अपेक्षा से त्याग कह रहे। है कौन सी परिणति? वो ये एक ही परिणति है, सम्यक चारित्र। उसके ही अनेक नाम है। मिथ्या चारित्र है, चारित्र की विकारी पर्याय है, उसी के अनेक नाम है। क्रोध, मान, माया, लोभ, सब उसी के नाम है वास्तव में क्या है? चारित्र का विकारी परिणमन। उसी को चारित्र का सम्यक परिणमन, उसी का नाम क्षमा है, उसी का नाम मार्दव है, उसी का नाम आर्जव है, उसी का नाम सत्य शोच है, उसी का नाम संयम है, उसी का नाम तप है, उसी का नाम त्याग है। आ रहे ना 10 धर्म में सम्यक चारित्र रूप परिणति का ही नाम क्या है? तप। उसी का नाम है त्याग, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य, वात्सल्य, सब उसी का ही नाम है, एक सम्यक चारित्र परिणति का। ठीक है, बाहर के एंगल से उसके दूसरे दूसरे नाम दे देते हैं, है एक ही परिणति। देखो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे और स्वरूप आए तो देखते हैं। ठीक है, ये तप की बात आ गई। हाँ जी, नियम कह सकते हैं इसे, नियम कह सकते हैं। हाँ, नियम कह सकते हैं। नियम का भी अर्थ वही है, नियम सम्यक प्रकार से ले जाना, नी धातु, ऐसे ये व्युत्पत्ति अर्थ करते हैं ना, ज्ञान ज्ञायक की ओर जाना, यही नियम है। नियम सार जी की दूसरी या तीसरी गाथा में कहा, क्या कहा?
नियम किसे कहते हैं? जो करने योग्य हो उसे नियम कहते हैं। नियम सारजी ग्रंथ की दूसरी या तीसरी गाथा में आचार्य भगवान ने ये वाली बात कही। नियम किसे कहते हैं? जो नियम से करने योग्य हो, जो करने योग्य हो उसे नियम कहते हैं। क्या करने योग्य है? कि रत्नत्रय प्रकट करने योग्य हैं, सो वे नियम है। रत्नत्रय नियम है, सुनना ध्यान से। और नियम में भी सार पद लगाकर, नियम में भी सार पद लगाकर, नियम सार, सार पद लगाकर विपरीतता के परिहार हेतु, विपरीतता का परिहार हो और रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ये है नियम सार। अब छठ आवश्यक की भी चर्चा आती है ना, आवश्यक, नियम से करने योग्य। नियम सार जी में एक अधिकार ही है, आवश्यक अधिकार। तो क्या आवश्यक है? ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय अनुभव करना, यही आवश्यक है। और भी जो छठ आवश्यक कहे हैं ना, छठ कर्माणी दिने दिने, वे कर्माणी है, वे धर्माणी नहीं है। क्या बोला? वे छठ कर्म है, कर्म, कर्माणी, वे धर्माणी नहीं है। और कर्म से बंद होता है और धर्म से निर्जरा होती है। तो फिर छह आवश्यक की चर्चा क्यों करी जिनागम में? कि वे छह के छह आवश्यक फेसिंग टूवर्ड्स शुद्धात्मा। क्या बोला? छह के छह आवश्यक यदि उनकी फेसिंग शुद्धात्मा की तरफ है तो वो आवश्यक कार्यकारी है। और उन आवश्यक में शुद्धात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर वे अकेले कर्माणी है। समझ आ गई बात? तो कैसे हो सकते हैं? कि देव पूजा, देव पूजा मतलब पूजा अर्थ देव का स्वरूप समझना, देव पूजा। और देव का स्वरूप समझकर ऐसा ही मैं निज देव हूं, तो आपकी पूजा कंप्लीट हुई। क्या बोला? जिन देव के स्वरूप को समझकर यहाँ देह देवल में देव है ऐसा जाना, तब वो पूरी कंप्लीट पूजा है, भावार्थ निकला। और वे पूज्य हैं और हम पूजक हैं, तो भावार्थ तक नहीं पहुंचे आपका। फिर वो आवश्यक आपका जैन आवश्यक नहीं हुआ, अन्य मतियों जैसा आवश्यक हो गया। समझ लो अच्छे से। और लोग भी अपने अपने देव की पूजा करते हैं, इसमें क्या है? कि हम ही लोग करते हैं देव पूजा, लेकिन वो देव पूजा एंड होनी चाहिए, यहां तक आनी चाहिए, तो वो आपके छह आवश्यक आवश्यक हैं, वो एक आवश्यक के लिए हो रहे हैं। भैया लोक में भी कोई आवश्यक कार्य हम बिना प्रयोजन के नहीं करते, बस धर्म में ही बिना प्रयोजन के सब कुछ चलता है। बाजार जा रहे मुंह उठा के, काय को जा रहे? ऐसे ही जा रहे। ऐसे कौन जाता है बाजार? कोई पर्पज से जाते हैं। भैया हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे, क्यों जा रहे? ऐसे ही जा रहे। अरे कोई रोग दिखाने जाते हैं। ऐसा गुरु उपासती, गुरु से गुरु की गुरुता सीखना, ये गुरु उपासती है। उन गुरु से स्वरूप समझ के अपनी गुरुता देखना, कैसा मैं अखंडित प्रभुता से शोभायमान तत्व हूं। जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म देव, सेवा सत्य स्वरूप की, यही प्रभु की सेव। सब जगह यही लिखा है, पढ़ते सब यही है। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। पढ़ के आ जाते हैं और ये क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि इतने दिन से पूजा की, यहाँ पे रोज पढ़ भी रहे हैं, मोह टूटा कि नहीं टूटा। निज आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु हे प्रभुवर करता पूजन। तो आत्म तत्व की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई इतने दिन से पूजा करते करते? वो आपका आवश्यक कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। समझ आई बात?
स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय परमम तपः। यहाँ से इच्छाओं का निरोध होता है। स्वाध्याय से यहाँ से पता चलता है मैं जीव हूँ, वो अजीब है, अजीब में सुख दुख नहीं होता, तो उनके प्रति निर्वांशक होता है और स्वरूप की उसको ग्रहण होता है, तब ये असली तप होता है। परिणति स्वरूप में विश्रांत हो जाती है। ऐसे छठ आवश्यक है। ठीक है। दान, हम समझ रहे किसी को कोई दे दिया सो दान। प्रभु तुम कौन हो, तुम क्या किसको दे सकते? वो तो स्थानांतरण है, क्षेत्रांतर है चीजों का। अब यहाँ से 500 रुपये उठ के कहीं और चले गए, वो तो पुद्गल है, वो पहले कहीं और था, इधर आया, इधर से उधर गया, हम समझ रहे हमने दे दिए, क्या वो क्षेत्रांतर है। दान क्या है वास्तव में? अपने आप को समय का दान दो। तो टाइम ही नहीं है, किसी से बात को टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। उनका रूटीन पूछो दिन भर का, क्या करते हो? कोई कितना भी बिजी शेड्यूल वाला अपना शेड्यूल बताए, 6 घंटे हम निकाल के दें उसको, और 3-4 घंटे बहुत आराम से स्वाध्याय कर सकता है। यहाँ पे हमारी भतीजी विराजमान है, प्रीति जैन। आज से हमने इनसे पूछा, हमने कहा बेटा तुम कहाँ बिजी रहती हो दिन भर? तो वो कह रही बुआ जी सुबह उठते हैं 8 बज जाते हैं, चाय नाश्ते में, चाय वाय में, मंदिर जाते हैं, लौट के आते हैं, खाना बनाते हैं, 12 बज जाते हैं। ऐसे जंपिंग हो रही। फिर क्या करते हैं? फिर किचन वगैरह समेटते हैं, 2 बज जाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, 4 बज जाते हैं। फिर शाम का टाइम हो जाता है, फिर 6 बज जाते हैं। फिर चौका समेटते हैं, 8 बज जाते हैं। फिर ये आ जाते हैं, फिर इन लोग के साथ बैठो 10 बज जाते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी बज जाते हैं, फटाफट फटाफट। आ रही बात समझ में? अब बोलो, अब सब समय निकलने लग गया। लक्ष्य बन जाता है तो समय निकलता है। ये दान है असली। अपने को समय का दान दो, ज्ञान में गायक का निर्णय करो, ये है असली दान। और क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। संयम, संयम कैसे होगा? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इसको जाने बिना संयम नहीं हो सकता। आज हमने हरी छोड़ दी, संयम हो गया। और स्वरूप ये पता नहीं कि मैं हरी खा सकता कि नहीं खा सकता। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों का कॉम्बिनेशन होते हुए संयम है। या तो एकांत रूप से प्राणी संयम होएगा तो इंद्रिय संयम नहीं है। वो उसकी लालसा तो लगी है लेकिन हमने छोड़ दिया। जहाँ इंद्रिय संयम भी हो और प्राणी संयम भी हो तब संयम है असली। और वो कैसे होएगा कि मैं इंद्रियों से रहित तत्व हूँ। जब मैं इंद्रियों को नहीं भोगता तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को कैसे भोग सकता हूँ? तो स्वरूप के आश्रय से इंद्रिय संयम, प्राणी संयम होता है। हरी बात समझ? ये है 6 आवश्यक। जैन शासन में एक कदम भी रखना, 1 स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम आत्मा। बच्चा सबसे पहले पाठशाला जाता है तो सबसे पहले नमोकार मंत्र, पंच परमेश्वरी भगवंतों का स्वरूप, और नंबर 2 मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। ये जैन शासन है। और जहाँ आत्मा ही नहीं है वो अजैन शासन है, जैन शासन नहीं है। जहाँ स्यादवाद नहीं है वो अजैन शासन है, वो जैन शासन नहीं है। यहाँ की शुरुआत आत्मा से और यहाँ का अंत आत्मा से। अपने को ही नहीं जाना, पूरा अपने को जानने का अनुसंधान है जैन शासन में जन्म लेना।
अपने आप को जानने का अनुसंधान है ये जैन शासन में जन्म लेना। और इसके अलावा कुछ नहीं है। गुरुदेव श्री जरा जरा सी बात में बोलते हैं, यही धर्म है। कल क्या विषय चल रहा था शाम को कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, जिस देह में जाता है उस आकार रूप दिखता है, ऐसे स्वरूप को जाना, यही धर्म है। अब कोई बोलेगा इसमें क्या धर्म हो गया? अरे अपने स्वरूप को जाना यही धर्म है, इससे धर्म होता है। धर्म कुछ करने का नाम नहीं, सच्ची समझ का नाम धर्म है। कोई सिद्धांत तो गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या करेंगे, तुरंत बोलेंगे बस यही धर्म है, इतना ही धर्म है। बोले किसी को बचाया तो है नहीं, और परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई, यही अहिंसा है। तो हमने तो किसी को नहीं बचाया। अरे तुमने अपने आप को बचा लिया, यही अहिंसा है। दूसरों को तो तुम क्या बचाओगे? और अपने स्वरूप को नहीं जाना। हमने तो किसी को मारा नहीं। यहाँ कह रहे राग की उत्पत्ति हिंसा है, राग की उत्पत्ति हिंसा। हमने तो कोई को मारा नहीं, हिंसा किधर से हो गई? अद्भुत बातें हैं, अमूर्तिक बातें हैं ये, जो सुन रखा है ना अब तक, उससे परे की बातें हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखो तब की बात आ गई, तब की 5-6 परिभाषा आ गई इसमें। अब आप लोगों से ये 6 की 6 परिभाषा सुनेंगे कलम, ठीक है? एक एक व्यक्ति एक एक परिभाषा सुना है, हर को 6 परिभाषा आनी चाहिए और एक एक सुनानी है, ठीक है? तैयार हो? यहाँ से लिखना कि इसमें कौन सी 6 परिभाषा आई, ठीक है? उनको अपनी कॉपी पर लिखना, तब की 6 परिभाषा, और फिर कोई सी एक परिभाषा सुनानी है आपको। अब देखो द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत किसे कहते हैं? जिन शासन में द्रव्य और भाव, ये जगह जगह शब्द मिलेंगे, पहले भी बहुत बार चर्चा की है। तो जहाँ द्रव्य शब्द आए उसको रिलेटेड टू पुद्गल समझना, और जहाँ भाव शब्द आए वो रिलेटेड टू जीव समझना। अब द्रव्य शुद्ध मतलब ये जिनवाणी। द्रव्य शुद्ध मतलब श्रुत क्या है? ज्ञान की पर्याय है ना? तो इसको क्या बोल रहे हैं? ये जिनवाणी को द्रव्य श्रुत कह रहे हैं। देखो वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। बोलो, आगम के बिना। आगम क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ वीतराग देव की वाणी को आगम कहते हैं। और आगम के अभ्यास के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं हो सकता। पदार्थों का निश्चय नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल, उत्पाद व द्रव्य रूप 3 लक्षण वर्तते हैं। कितनी गजब की बात है। एक वस्तु है, विश्व की कोई भी एक वस्तु है, वो त्रिलक्षणा है। उसमें प्रति समय उत्पाद व द्रव्य प्रति समय वर्तते हैं एक प्रत्येक वस्तु में। या जीव नामक वस्तु है, उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर है, इसमें एक एक सिंगल परमाणु, ये तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंध है। इस स्कंध में एक एक सिंगल पुद्गल परमाणु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। इसका निश्चय किससे होगा? आगम से होगा। और हम श्रुत कोई नहीं पढ़ेंगे तो पदार्थों का निश्चय कैसे होएगा? पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो वेद विज्ञान कैसे होगा? वेद विज्ञान नहीं होगा, तेरी मेरी कैसे छूटेगी? राग कैसे मिटेगा? दुख कैसे मिटेगा? जितने हुए हैं जीव सुखी अब तक भेद विज्ञान महान से, जितने जीव दुखी हैं वे अपने ही अज्ञान से।
कोई बेटा बहू पैसा शरीर मौसम सरकार से कोई दुखी नहीं है। जितने जीव दुखी हैं अज्ञान से दुखी हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऐसे सकल पदार्थ समूह के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। क्या बोल रहे हैं? ये जो आगम है वो कैसा है? पदार्थ के समूहों का यथा तथ्य एज इट इज, जैसा स्वरूप है वास्तव में, सुस्थित और अत्यंत गंभीर है। बोलो, अत्यंत गंभीर है। आगम कितना गंभीर है? बोलो। मुमुक्षु को लोग कहते हैं ये मुमुक्षु शब्द अभी आ गया। अभी नहीं आ गया, ग्रंथों में मिला है मुमुक्षु शब्द 2000-2500 वर्ष पहले लिखे हुए। मोक्ष के इच्छुक को, मोक्ष मतलब निर्बंधता के इच्छुक को, सुखी होने के इच्छुक को मुमुक्षु कहते हैं। फालतू बातें करता है उसको मुमुक्षु नहीं कहते। किसी ग्रुप में ऐड हो गए और फिर हमने थोड़ा ये छोड़ दिया, थोड़ा ये खा लिया, उसको मुमुक्षु नहीं कहते। समझ आई बात? मुमुक्षु किसको कहते हैं? जो सुखी होने का इच्छुक है वो मुमुक्षु है। जीव मात्र सुखी होना चाहता है, लेकिन उसको विधि नहीं पता, उसके पास आगम नहीं है। जिनेंद्र भगवान का आगम नहीं है। ये आप्त मीमांसा है, ये आप्त परीक्षा है, ये सारे ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों में भगवान के बारे में परीक्षा की गई है। कह रहे हैं कि हम कैसे माने कि हमारा ही आगम सत्य है। सबके हैं, उनके वेद हैं, पुराण है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, सब है, सबके पास उनके उनके वो हैं, ग्रंथ हैं, उनके उनके ग्रंथ साहिब है। तो यहाँ विशेषता है। यहाँ पर जिनेंद्र देव की वाणी, उनकी बात एक लेवल पर जाकर रुक जाती है, उसके बाद उनके पास कोई आंसर नहीं है। पहले खुद ही बोलेंगे कि भगवान के बेमर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब उनसे पूछो कि जब भगवान की मर्जी से ही सब हो रहा है तो हमको क्यों पुलिस पकड़ के ले जा रही है? फिर उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता। ऐसे अनेक अनेक तथ्य रखे हैं, पूरा बहुत बहस हुई है, तब यहाँ सिद्धि हुई है। इसलिए अन्य मत का निराकरण है, यहाँ पर स्व मत का मंडन है, पर मत का खंडन है। अब अपन इतना सारा नहीं कर सकते, तो अब जो प्रूवन फॉर्मूला है उसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास इतना ज्ञान बुद्धि समय नहीं है कि हम पर मत का खंडन करें, स्व मत का मंडन करें। तो प्रूवन चीज आ गई ना अपने पास, पूर्वा पर दोष रहित है। ऐसी है जिनेंद्र भगवान की वाणी। मुमुक्षु को भगवान अरिहंत सर्वज्ञ से स्वयं जानकर कहे गए शब्द ब्रह्म में कि जिसका अनेकांत रूपी लक्षण प्रकट है, उसमें निष्णात होना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, परफेक्शन होना चाहिए जिनवाणी में, अनेकांतमयी स्वरूप में परफेक्शन होना चाहिए। निष्णात शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि पदार्थों के निश्चय बिना ध्यान रूप एकाग्रता सिद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आगम के अभ्यास के बिना ध्यान रूप सिद्धि नहीं हो सकती। बोलिए। ये शब्द ब्रह्म क्या होता है? ये जो शब्द है ना, ये ABCD क ख ग घ, इनको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। इनमें और स्वरूप में वाचक वाच्य संबंध होता है। ये शब्द हैं, वो हमें स्वरूप बताने के लिए समर्थ हैं। हमने बोला नींबू, तो हमें तुरंत नींबू दिख गया, खट्टा खट्टा, उसका स्वाद भी पता चल गया, उसका कलर भी पता चल गया, उसका आकार पता चल गया। इसलिए इनको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। शब्दाचार, ज्ञानाचार और नहीं, वो आचार नहीं, शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म और ऐसे वो तीन होते हैं ना, वो अलग चीज है।
अच्छा। यहाँ पे तो शब्द को शब्द ब्रह्म कहा है। क्या है, जैसे कुंद कुंद आचार्य भगवान ने लिखा है ना कि शब्द ब्रह्म की उपासना से, इसकी उपासना की जाती है, शब्द ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म की उपासना से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। कुंद कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे प्रभु, आपको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, आपको शुद्धात्मा का स्वरूप पता चला, कैसे? तो वो कह रहे हैं शब्द ब्रह्म की उपासना से। वो कह रहे हैं क्या, इस शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। बीजाक्षर भी यही होते हैं क्या? हाँ जी, बीजाक्षर। हाँ, ये सब बीजाक्षर हैं। ये जो है ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ओम, ये ओम ध्वनि है, ओम। तो ओम शब्द क्या है? बीजाक्षर है। इसमें क्या है, इसमें पूरे पंच परमेष्टि समाहित है। तो ऐसे शॉर्ट में भी बात होती है। तो यहाँ पे तो ये कहना चाह रहे हैं कि तत्वों का, पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान आगम से होता है। इसलिए हमें फालतू प्रपंच की बातों को छोड़कर अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में लगाना चाहिए। अधिक से अधिक समय, जितना लगा सकते हो उतना। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते हर टाइम तत्व चिंतन। क्यों? ये जो मनुष्य भव जैन कुल में मिला है ना, ये शुद्धात्मा के अन्वेषण के लिए पूरा समर्पित झोंक देना चाहिए। पता नहीं है भव समुद्र में कहाँ रुल जाता है ये जीव, होश नहीं रहता कुछ भी। पूरा जीवन, ये एक जीवन इसमें समर्पित कर दो। खाना कम मिले, पानी कम मिले, पैसा कम मिले, दूसरी चीजें कम हो जाए, नो प्रॉब्लम। कोई बात माने नहीं माने, सुने, उल्टा सीधा बोले, क्या बोले, सबको चीरते हुए, गौड़ करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। क्योंकि दुनिया में तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, टाइम नहीं है। समझ आ रही बात? गुण को अवगुण कहे अयानो, उसका काम ही है गुण का अवगुण कहने का, काम ही है उसका। बिल्कुल समय शक्ति लगाए बिना चीरते हुए आगे निकल जाओ। ये समझ लो, ऐसा ये पूरा मनुष्य भव अपने आप को जानने के लिए समर्पित कर देना चाहिए, एकदम टोटल। टाइम नहीं है कुछ फालतू बात करने का, बिल्कुल भी। कोई भी कथा नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। फिर भी गुणस्थान प्रमाण तरह तरह के उदय आएंगे, हमेशा सावधान। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।